हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट का व्यू है। नाइट में आज वीडियो की शूटिंग लेने की एक खास रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक ऐसे प्लांट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके गार्डन में एक बार आ जाए ना, तो वो हमेशा सालों साल तक ये अच्छी प्लांट की ग्रोथ होती रहती है और आपके गार्डन्स में कभी भी नहीं जाने वाला है। अगर सिर्फ एक पत्ती से भी अगर आप इसे ग्रो करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इंडोर आउटडोर सब जगह पे इसे आप रख सकते हो। धूप की ज़रूरत रहती है और पानी की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, यानी कि लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। तो देखते हैं कौन सी प्लांट के बारे में बात करते वाले हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो ये है, क्या आप गेस कर पा रहे हो? जीजी वाला प्लांट, यानी कि जीजी प्लांट। हालांकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे ना तो पानी की ज़रूरत रहती है और इसे कोई फर्टिलाइज़र की भी खास ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपके गार्डन में एक बार ये प्लांट आ गया ना, तो आप ढेर सारे गमले तैयार कर सकते हो। यानी कि इसकी सिर्फ एक सिंगल पत्ती से, ये जो आपको अभी एक सिंगल स्टेप लीफ दिखाई दे रही है ना, इसको आप लगा दोगे ना आपके कोई भी गमले में, तो इतने ढेर सारे ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पत्ती को ग्रो किया हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पत्ती को मैंने यहाँ पर ग्रोथ किया हुआ है, तो यहाँ से नई नई ग्रोथ ग्रो होना स्टार्ट हो गई। और एक एक सिंगल लीव से आप देख पा रहे कितने सारे प्लांट नए नए से ग्रो हो रहे। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका ये जो कॉडेक्स दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसे आप फर्टिलाइज़र की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ, हमेशा आप जब भी इसके अंदर सॉइल मीडिया ऐड करते हो तो इसमें गार्डन सॉइल बहुत कम की मात्रा में रहना चाहिए। जैसे कि ओनली 30% गार्डन सॉइल अगर आप लेते हो तो काफ़ी है इसके लिए, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसमें ड्रेनेज सॉइल की ज़रूरत रहती है। यानी कि अगर आप पानी डालो तुरंत से निकल जाए, इसकी रूट थोड़ी सी वेट हो जाए, फिर फटाक से पानी निकल जाए तो काफ़ी है। रोज़ रोज़ वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ड्रेनेज होल्स का हमेशा ध्यान रखिए। आप देख पा रहे हैं मिट्टी किस तरह से है, चिकनी है ही नहीं, अभी इसमें वाटरिंग की ज़रूरत है। हालांकि 15 दिन से ऊपर हो गए, मैंने इसमें कोई भी पानी नहीं दिया। और इस प्लांट की एक खासियत ये है, आप जितना इसके अंदर पानी नहीं डालोगे तो उतना ही ये इस तरह से नए नए ग्रोथ करता रहेगा। यानी कि बहुत ही कम पानी की ज़रूरत रहती है। अब आप देख रहे हैं मिट्टी किस तरह से सूखी हुई है, फिर भी ये नए नए ग्रोथ हो रहे। अब इन पत्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जीजी वाला प्लांट है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों में जाता है और एयर प्योरीफायर प्लांट है। अदर प्लांट की तरह स्टेम में नए नए यहाँ से लीफ ग्रो होना इस तरह से नहीं है। ये प्लांट की ग्रोथ कुछ अलग ही है, अलग खासियत है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक जैसे पैकेट में पूरे लीव्स इसमें स्टोर है। ऐसे जैसे अब इसके अंदर आप गेस कर पा रहे हो 10 से 12 या 15 लीफ पूरे इस तरह पैक होके ही ये इस सॉइल से निकलते हैं। तो जब ये धीरे धीरे खिलता है तो इसके अंदर कम से कम 15 है या 16 लीव्स आते हैं। और जब ये इस हाइट तक जब ये ग्रो हो जाता है तो और यहाँ पर टिप्स पे कोई नई पत्तियाँ नहीं आती है। जितनी भी पत्तियाँ आ जाती है, जितने लीव्स आते हैं, पूरा इस तरह से पैक होकर ही आते हैं। फिर नई लीव्स तो नहीं आती है यहाँ पर टिप से। हाँ, ये प्लांट हाइट ज़रूर बढ़ता है, लेकिन पत्तियों की भी लेंथ बढ़ती है, लेकिन यहाँ से न्यू ग्रोथ ऑफ द लीफ नहीं होता है। तो मेरा कहने का यही इंटेंशन है कि जितनी भी पत्तियाँ ग्रो होती है तो एक बार में ही हो जाती है। तो आप यहाँ से इसका जो ये स्ट्रॉन्ग आप देख पा रहे हैं कॉडेक्स, ये यहीं से अंदाज लगा सकते हो कि इसके अंदर कितनी हो। यहाँ भी ये ग्रो हो रहा है तो इसके अंदर लगभग 6 से 8 ही होंगी लीव्स, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर 15-16 होंगे या फिर 18 लीव्स होंगे, पैटर्न लीव्स इस तरह से पैक होके ही धीरे धीरे खुलते हैं। जैसे धूप में ये पौधा धूप ज़्यादा प्रेफर करता है, तेज़ धूप में आराम से सरवाइव करता है। इसे
अगर आप घर के अंदर इंडोर यानी कि बहुत ही डार्क जगह पर आप रखते हो तो इनकी जो लीव्स पे इस तरह की शाइनिंग है वो आप नहीं देख पाओगे। तो ये जो डार्क कलर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये नहीं दिखेगा अगर आप बहुत ही डार्क प्लेस पर रख देते हो इंडोर। हालांकि ये प्लांट धूप को बहुत अच्छी तरह से प्रेफर करता है, जितनी तेज़ धूप इस पर पड़ती है तो इस तरह से नए नए लीव्स की ग्रोथ होती रहती है। तो कैसे लगा फ्रेंड्स जीजी प्लांट? बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसकी कोई मेंटेनेंस ना होने की वजह से आप टेंशन न लेकर आप नर्सरी से नहीं कहीं और भी किसी के घर के सामने भी देखो तो करना क्या है, सिर्फ एक पत्ती आप इस तरह से तोड़ के आके आपके गार्डन सॉइल जो भी रहता है उसके अंदर डाल दीजिए, कोई भी अलग गमले में भी डाल दीजिए। जब ये नई ग्रोथ स्टार्ट होगी तो आप इसका ही पर्टिकुलर एक सिंगल गमला बना लीजिए, फिर उसके अंदर प्लांट कर दीजिए। फिलहाल बहुत ही अच्छी कंडीशन में ग्रो हो रहा है। इसके काफ़ी वैरायटीज़ आते हैं मेरे पास। ये डार्क ग्रीन का है, एकदम ब्लैकिश कलर के भी जीजी प्लांट आते हैं, वेरीगेटेड भी जीजी प्लांट्स आते हैं, और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। आप भी लेके आइए, आपके गार्डन में लगाइए। लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और फर्टिलाइज़र भी की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है, पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस करना क्या है, धूप में रखना है इस प्लांट को। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल IB Garden. हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।